दोस्तों नमस्कार। आज भारत ने स्पष्ट कर दिया, भारत ट्रंप के टैरिफ के आगे नहीं झुकता। आपको जो करना हो करें, हम अपने को मजबूत करें कि आपके टैरिफ को हम सह पाएं और अपने भारत की मिट्टी में भारत की सांसों को उसमें ऊर्जा मिला पाएं, उसका प्रयोग करें और आपको भी उसका प्यार चखाएं। भारत तो प्रेम की भाषा जानता ट्रंप साहब, और आज हमारे नेतृत्व ने कह दिया कि भारत झुकेगा नहीं, सहने की क्षमता को विकसित कर लेगा और शायद भारत ने विकसित कर लिया है। भारत के लोग ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। हमने 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका, जापान, यूरोप के देशों का प्रतिबंध झेला। हमने शायद फ्रांस और रूस ने हम पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, या हमारे प्रति काफ़ी रियायतें की थी जल्द ही उन्होंने। अन्य सारे लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया हमारे ऊपर, लेकिन सरकार ने परीक्षण किया और बता दिया कि हम एक सशक्त भारत हैं, मजबूत भारत हैं, और हम आक्रमणकारी तो नहीं हैं, लेकिन हमारी शक्ति, हमारी सोने की चिड़िया विरासत हम में कायम है अगर हम जाग जाएं। हम स्वदेशी की बात पर आते हैं। स्वदेशी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का भी हथियार रहा है। महात्मा गांधी ने इसका खूब प्रयोग किया, और स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे प्लान क्या हैं? स्वदेशीकरण की बात की ही तो है, जिसमें हमारे देश के लोगों का पसीना लगा हो, उसमें पसीने की खुशबू हो, हम उस सामान को खरीदें, उस सामान को बेचने का प्रयास करें। थोड़ा मुनाफा उस तक कम हो तत्काल हो, लेकिन जब आप एक ब्रांड बन जाएंगे, ब्रांड की वैल्यू हर जगह है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप कुछ भी सीखो, पान की गुमटी लगाओ तो ऐसा पान लगाओ कि आप यहाँ लाइन लगे पान खाने वालों की। ऐसे दुकानदार हैं मार्केट में, फुर्सत नहीं पाते। यानी जो भी काम करो उसमें आप ब्रांड वैल्यू बनो। भारत अगर अपने स्वदेशीकरण के द्वारा ब्रांड वैल्यू बनता है, जो बन भी रहा है, हमारे फार्मा सेक्टर, कृषि के उत्पाद आज ब्रांड वैल्यू बन रहे हैं, कल और ब्रांड वैल्यू बनेंगे वो। बस हमें अपने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशीकरण पर अपना ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहार आने वाले हैं भारत में, गणेश उत्सव, दीपावली, छठ, इन सब में हम क्या प्रयोग करते हैं, किसी को क्या उपहार देते हैं? अगर हम उसे भारत में बना, भारत के पसीने की खुशबू से जो सना है, वो कोई ऐसा गिफ्ट अपने भारतीय को देते हैं, यही वोकल फॉर लोकल की धारणा हो सकती है हमारी। हम अपने भारतीय उत्पाद को प्रोत्साहित करें। हम खुद ही इतने बड़े मार्केट हैं, इतना बड़ा कंजप्शन हमारा है, हमारी इकोनॉमी निर्यात पर कब कंजम्पशन पर ज़्यादा आधारित है। 60 और 40 का रेशियो है। लेकिन अगर हम स्वदेशी के मंत्र को अपना लें, अपने भारतीयता की पहचान को बना लें, तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ देश की गरीबी का जो लेबल है चिपका, उसे मिटाकर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाते हैं। वर्तमान भारत यही करने का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत हो, जनधन खाते हो, भारत में ही सामान बनने की बात हो, सेना के उत्पाद, मिलिट्री के उत्पाद, रक्षा उत्पाद हमारी कंपनियां बनाएं, भागीदार हों। जो हमें अपने कोड डिकोड देंगे, तकनीकी देंगे, भारत में बनाएंगे, हम उन्हीं के सामान को खरीदेंगे। हम फ्री ट्रेड भी करेंगे भारतीय हितों के अनुसार।
विश्व व्यवस्था में। आज भारत विश्व व्यवस्था में एक बड़ा देश है, विश्व की चौथी इकोनॉमी है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में है। हमारा व्यापार बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हम डेमोग्राफी और जियोग्राफी का दोनों का लाभ लें, भारत को आत्मनिर्भर, स्वस्थ, सकुशल बनाएं और विदेशी शक्तियों के तांडव से, चूँकि राष्ट्रीय हित तो टकराते रहते हैं, विदेश नीति में, विदेश व्यवहार में, व्यापार में कोई स्थायी किसी शत्रु और मित्र नहीं होता। जिस तरह से चीन और भारत गलवान के बाद नज़दीक आ गए, अमेरिका के ट्रम्प टैरिफ के कारण ना, रूस इंडिया चीन की वार्ता फिर शुरू हो गई इसी टैरिफ की नीति के कारण ना, यानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। हम बात करने के लिए सहमत हो गए। विदेश में भी, अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों को जो 25 साल पहले शुरुआत की गई थी मिठास के साथ में, उसे तोड़ दिया, मरोड़ दिया है। आप कैसे सुधरेंगे? देखिए, तो भारत को आत्मनिर्भर रहना होगा। भारत नहीं झुकेगा, स्वाभिमान के साथ हमारे नेतृत्व ने कह दिया है। तो पश्चिम की तानाशाही वो अब भारत जैसे देश नहीं झेलते। आज मल्टी इंगेजिंग दुनिया है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब करें और स्वदेशीकरण को बढ़ावा दें। जय हिंद, जय भारत। भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, यही कामना हम मन में जगाएं। नमस्कार।